उनके और बीजेपी का अलायंस हुआ है और इस वक्त वहाँ की भी जो महिलाएं हैं, ये महिलाएं भी हमको साथ देगी और तमिलनाडु में भी हमारी सत्ता आएगी, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। अतुल्य से, लेकिन पश्चिम बंगाल में पहले चरण का चुनाव है, सेकंड फेज का चुनाव होना बाकी है। राहुल गांधी जो है पश्चिम बंगाल चुनाव प्रचार करने जाएंगे। क्या राहुल गांधी चुनाव प्रचार करें, उसका कुछ फर्क पड़ेगा या नुकसान ही होगा? मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी वहाँ जाएंगे तो हमको बीजेपी और ज्यादा वोट मिलेगा। राहुल गांधी जी जाते हैं वहाँ हमारी एनडीए को ज्यादा वोट मिलता है, क्योंकि राहुल गांधी उल्टी सीधी बात करते हैं, मोदी जी के खिलाफ बातें करते रहते रहे। और मोदी जी को मेरा तो कहना है कि मोदी जी को जितनी देनी दी उतनी दे दो खाली, लेकिन नरेंद्र मोदी है ये देशवासियों की वाली, तो मतलब नरेंद्र मोदी जो स्ट्रांग आदमी है और राहुल गांधी जी के प्रचार से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वह कांग्रेस पार्टी ना के बराबर है वेस्ट बंगाल में। कांग्रेस पार्टी का पूरा वोट ममता दीदी ने अपनी तरफ खींच लिया है, कम्युनिस्टों का वोट उन्होंने अपनी तरफ खींच लिया है। लेकिन हमारी कोशिश अभी ये है कि भाई दोनों तीनों का भी वोट जो है अपनी तरफ लाने का प्रयत्न हमारा जारी है। प्रचार यंत्र हमारी बहुत बड़ी स्ट्रांग है और इसीलिए जरूर सत्ता हमारी आ सकती है। पश्चिम जिस प्रकार से कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो प्रधानमंत्री को तुलना जो है आतंकवादी से की है, और इसके बाद इलेक्शन कमीशन ने खड़गे को नोटिस भेज के जवाब मांगा 24 घंटे। उनके बयान को इलेक्शन कमीशन ने जवाब को कैसे? मुझे लगता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी हमारे समाज से आते हैं और वो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष उन्होंने उनको बनाया है। लेकिन जब कर्नाटक में वो सबसे सीनियर नेता थे तब उनको मुख्यमंत्री बनाने का टाइम आया था, तब उनको नहीं बनाया था। लेकिन ठीक बात, वो तो बात अलग है। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे जी बहुत ज्यादा मोदी जी के खिलाफ बोलते हैं और उसका मुंह हम बंद नहीं कर सकते हैं। लेकिन मोदी जी को आतंकवादी बोलना ठीक नहीं है। मोदी जी आतंकवादी नहीं है, मोदी जी अम्बेडकरवादी गांधीवादी है और उनको आतंकवादी बोलना बिल्कुल ठीक नहीं है। उनके बयान से हम सहमत नहीं है, हम इस बयान का धिक्कार करते हैं और हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे जी के बारे में उनका आदर है, इतनी एज उनकी हुई है, उन्होंने इसी तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। सर, महाराष्ट्र में विधान परिषद का चुनाव होना बाकी है, 9 सीटें खाली हुई है। क्या आपकी पार्टी की तरफ से कुछ कोई सीटें, कितनी सीटें की मांग की जाएगी? तो हमारी पार्टी को एक सीट देने का वादा माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किया है और अभी 9 में से मिलता है कि जो 5 सीटें रह गई है, जो नॉमिनी वाली राज्यपाल उसमें मिलता है मालूम नहीं है। लेकिन एक सीट आरपीआई को देने का वादा उन्होंने किया है और वो एक सीट जरूर देवेंद्र फडणवीस जी आरपीआई को देंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। सर, पप्पू यादव जो एमपी है आपके साथ, निर्दलीय इंडिपेंडेंट है, जिस प्रकार से उनका स्टेटमेंट आया महिलाओं को लेके कि लगभग जो है राजनीति में महिला एंट्री होती है, उनकी जब एंट्री होती है लगभग 90% महिला जो है पॉलिटिशियन के बेड के साथ उनके साथ सोती है, इस प्रकार से शब्द का इस्तेमाल किया पप्पू यादव ने। मुझे लगता है कि मतलब बिहार में है पप्पू, लेकिन दिल्ली में रहता है अप्पू। मतलब ये पप्पू और अप्पू की बातें तो मतलब उल्टी सीधी होती रहती है और इसी तरह का जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि महिलाओं का अपमान करने वाला स्टेटमेंट उन्होंने दिया है। वो हमारा अच्छा मित्र भी है, जो शुरू में 98 में चुनकर आया था तो वो भी बिहार से चुनकर आया था। इसी तरह की महिलाओं का बारे में जो टिप्पणी की है ये बहुत बड़ी गलत टिप्पणी है और पॉलिटिकल लोग महिलाओं का मिसयूज करते हैं, इसी तरह की बात उन्होंने की है तो अच्छी बात नहीं है। मुझे लगता है कि इसी तरह की बात करना ठीक नहीं है और पप्पू यादव ने इसके संबंध में माफी मांगनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। भारत और चीन नर्क जैसे है, ऐसे ट्रम्प कहते हैं। डोनाल्ड भारत और चीन नर्क जैसे है, ऐसे डोनाल्ड ट्रम्प कहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि भारत जो है नर्क है, नर्क जैसा गलत शब्द इस्तेमाल किया है। उनके फ्रेंड माय फ्रेंड कहते थे मोदी को, और मोदी तो भारत के इस प्रकार। मुझे लगता है कि जिस तरह रशिया के साथ अपना डील हुआ है, अमेरिका के साथ तो अपना डील हुआ है इसके पहले, लेकिन डोनाल्ड ट्रम्प जी ने मतलब जो टिप्पणी की वो इतनी ठीक नहीं है। भारत नर्क नहीं है, भारत वर्क है। तो भारत तो स्ट्रांग बनता जा रहा है, भारत इकोनॉमी नंबर 4 पर आई है, तो भारत को नर्क बोलना बिल्कुल ठीक नहीं है। और मतलब डोनाल्ड ट्रम्प जी अभी मतलब युद्ध में बातें करते हैं। अमेरिका में भी उनका विरोध हो रहा है कि भाई युद्ध रुकना चाहिए, ईरान के साथ युद्ध नहीं करना चाहिए, हिंसा नहीं होनी चाहिए, इसी तरह की बात हो रही है। तो मुझे लगता है कि उन्होंने जो भी टिप्पणी की हुई उससे हम सहमत नहीं है। भारत बहुत बड़ा स्ट्रांग कंट्री बनता जा रहा है और इसीलिए भारत को नर्क बोलना बिल्कुल ठीक नहीं है। थैंक यू।